So let us try to first define what is a rectifier. What is a rectifier? किसी को याद है बेटा? Device which can convert AC to the DC is called as of your rectifiers. It is a device which converts AC into DC. AC into your DC. Like say 220 volt of your AC will be greater than 220 volt of your DC. Make sure of that. ठीक है ना? 220 volt of your AC is greater than 220 volt of your DC. Okay. So what is a rectifier? Rectifier is a device which will convert AC into your DC. So let us try to talk about the first one. That is of your. In our syllabus, we have two types of rectifiers, beta. One is half wave rectifier, another one is of your full wave rectifier. So let me just make it a चलो पहले वाले में लिख लेते हैं यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर. Okay, and this one is your full wave rectifier. ठीक है. So हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा? कितने डायोड्स यूज करते हैं हम लोग? वन डायोड. And in the full wave rectifier, we use two diodes. Clear है बेटा? ट्रांसफार्मर्स पढ़ा होगा ना आपने एसी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह में. ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा? एक इंडक्टर कॉइल होती है, ऐसा कुछ याद है? This one is your primary coil. This primary coil is connected to your alternating source, यानी AC. इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल. और यहाँ पर कहीं पर अपने को सेकेंडरी कॉइल होता है बेसिकली. एंड दिस सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू वन डायोड यहाँ पर, ऐसा कुछ. एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू योर आउटपुट रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस. तो यहाँ पर हो गया लोड रेसिस्टेंस. ठीक है. सो दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ पर अपने पास इनपुट है और यहाँ पर लोड रेसिस्टेंस के पास आता है अपने पास आउटपुट. Isn't it? जो इनपुट अपन दे रहे हैं बेसिकली इट इज एन ऑल्टरनेटिंग फॉर्म. तो ऐसा कुछ इनपुट दे रहे हैं अपन. ठीक है ना? वन पॉजिटिव साइकिल, वन नेगेटिव साइकिल, वन पॉजिटिव साइकिल, देन वन नेगेटिव साइकिल, ऐसा कुछ. ऐसे कितने हर्ट्ज है मेरे पास? मान के चलो n हर्ट्ज दे रहा हूँ. तो आउटपुट जो निकलेगा ना मुझे बेसिकली इट विल रीड ओनली द पॉजिटिव साइकिल्स. तो ये रीड करेगा यहाँ पर. ठीक है ना? और ये रीड करेगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. Isn't it? So these are called as of your pulsating frequencies. यानी आउटपुट का भी कितने हर्ट्ज हो जाएंगे बेटा? n हर्ट्ज हो जाएंगे. ठीक है ना? Is it clear? That means it will read only the positives. It will not read the negative. यानी डायोड जब ये पॉजिटिव सिग्नल जाएगा ना तो दिस डायोड विल वर्क. नेगेटिव सेल में इट विल वर्क एज ऑफ योर रिवर्स बायस. इट विल नॉट रीड इट. ठीक है ना? ये बेसिक डायग्राम अपने को याद रखना है फॉर द नीट कंडीशंस के अंदर. तो इसके अंदर पहला पॉइंट आप लोग ये याद रख लीजिए. फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल D इज इन फॉरवर्ड बायस. इसको D नाम दे लेता हूं. D इज इन फॉरवर्ड बायस. ओके. एंड for negative half cycle, for your negative half cycle, डायोड किसमें होता है बेटा? रिवर्स बायस में होता है. ठीक है ना? पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस्ड. पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड.
और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड इज रिवर्स बायस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी मेरे पास n है तो आउटपुट की भी कितनी आ जाएगी बेटा, n ही आ जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव रीड कर रहा है ना बेटा। इफ ये ऑलरेडी पूछ चुका, उसके लिए लिख रहा हूं मैं। इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी of half wave rectifier is n hertz, then output triples will be equal to your n hertz, यानी इनपुट will be equal to your output। और इसकी एफिशिएंसी देखो बेटा कितनी होती है, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये एक्चुअली जेई मेंस वगैरह क्लास होती है ना, इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं अपन, लेकिन नीट के लिए इतना डेरिवेशन अपने को नहीं है, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस डेरिवेशन कि आया कैसा बेसिकली, ठीक है ना। वो बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता होगा, उसमें अपने को जाना नहीं है और फंसना भी नहीं है, सो डोंट टॉक अबाउट दैट ऑल डेरिवेशंस राइट नाउ हियर। तो डायरेक्टली अपन एप्लीकेशन में चलते हैं नीट के लिए। एफिशिएंसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय योर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय योर इनपुट पावर, ठीक है ना। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन तो विल बी गेटिंग वन वैल्यू 0.406 टाइम्स ऑफ योर लोड रेजिस्टेंस RL डिवाइडेड बाय योर लोड रेजिस्टेंस प्लस ऑफ योर रेजिस्टेंस ऑफ योर डायोड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, एज इट इज भी पूछ सकता है या वैल्यूज देके भी अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। सो फॉर आइडियल डायोड, for your ideal diode RF will be equal to 0, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी कितनी हो सकती है बेटा, 40.6% इसकी एफिशिएंसी। इतना याद रख लो, दैट्स मोर देन इनफ। सो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ दिस वन, मींस एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 0.46 RL डिवाइडेड बाय RL प्लस ऑफ योर RF। क्लियर है, ठीक है बेटा। सो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हो रहा है, मेरे पास एक इनपुट है एंड वी आर गेटिंग एन आउटपुट बाय यूजिंग वन डायोड। तो ये जो सर्किट होता है बेसिकली, दिस वन इज कॉल्ड एज ऑफ योर ट्रांसफार्मर, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज ऑफ योर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, और दिस विल एक्ट एज ऑफ योर नेगेटिव एंड दिस विल बी योर नेगेटिव, ठीक है ना। इनपुट देखो बेटा, ऐसा पूरा साइकिल है, आउटपुट क्या हो रहा है, खाली पॉजिटिव साइकिल रीड कर रहा है। सो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन व्हाट बेटा, फॉरवर्ड बायस्ड, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड इज इन योर रिवर्स बायस्ड। अब इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास n है, कितनी फ्रीक्वेंसी है बेटा, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ देन हाफ वेव रेक्टिफायर इज योर n हर्ट्ज, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो योर n हर्ट्ज। क्लियर है, इतने पॉइंट्स याद रख लो, काफी है बेसिकली। एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 40.6%। एंड फुल वेव रेक्टिफायर में देखो क्या होता है, सेम डायग्राम है, लेकिन ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ वन डायोड विल बी यूजिंग द टू डायोड्स। फिर ये प्राइमरी सर्किट हो जाएगा, यहाँ पर एक दिस इज योर इंडक्टर, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है। तो इसका इनपुट जो होगा ना ऐसा कुछ होगा, वन पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर होगा अपने पास सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, यानी सेकेंडरी कॉइल। इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायोड की जगह अपन क्या ले रहे हैं, दो डायोड ले रहे हैं। यहाँ पर एक डायोड हो जाएगा और यहाँ पर एक डायोड हो जाएगा। इसको हम लोग नाम दे लेते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं D1 और इसको नाम दे लेते हैं D2। और यहाँ पर दिस वन इज कनेक्टेड टू योर लोड रेजिस्टेंस। एक सेंट्रल टैपिंग लगा देते हैं बेटा, so that it can be working। तो ये हो गया सेंट्रल टैप। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर, यानी जो होना है वो अपने को, अगर डायोड D1 से वर्क करना है D1 से, या D2 को वर्क कराना है D2 को वर्क कराना है, तो इसका जो आउटपुट बनेगा ना बेटा, ये पॉजिटिव, ये भी रीड करेगा, ऐसा कंटिन्यूसली आएगा। एक डायोड आएगा इसकी वजह से बेटा D1 के लिए, और ये रीड करेगा D2 के लिए, ये फिर D1, ये D2, ये D1 ऐसा।
तो फर्स्ट वन विल बी बिकॉज ऑफ डायोड D1, नेक्स्ट वन विल बी बिकॉज ऑफ द डायोड D2, फिर ये हो जाएगा D1 के वजह से, फिर ये हो जाएगा D2 के वजह से, फिर ये हो जाएगा D1 के वजह से, वैसा रीड करते चले जाएगा। और इसमें कितने हर्ट्ज दे रहे हैं बेटा अपन? n हर्ट्ज दे रहे हैं। तो आउटपुट कितना निकलेगा बताइए बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव रीड कर रहा है तो विल बी गेटिंग 2n हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिए। थियरी क्वेश्चंस पूछता है इसके अंदर थोड़ा बहुत, सो बी लिटिल बिट केयरफुल। और पूरे पॉइंट्स वैसे भी मैं लिख रहा हूँ बेसिकली। तो n हर्ट्ज अगर इनपुट है तो आउटपुट कितना आएगा? 2n हर्ट्ज। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर n है तो आउटपुट भी n ही होगा बेसिकली। क्लियर है ना बेसिकली? चलो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 is forward biased, isn't it? And D2 is negative, means reverse bias. ठीक है ना? उसी तरह से पर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 is in forward biased and D1 will be in the reverse bias. इतना याद रख लो, काफी है बस। ठीक है ना? सो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी n है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? If input frequency is n hertz, इसकी आउटपुट कितनी बनेगी बेटा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी is 2n hertz, is it? और इसमें अपन को एफिशिएंसी निकालने का तरीका, एफिशिएंसी ऑफ योर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कितना होता है? एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल्स टू 0.812 into your load resistance divided by your load resistance plus of your RF। ये हो गया इसकी एफिशिएंसी। ठीक है ना? यानी अगर लोड रेसिस्टेंस यानी डायोड आइडियल है तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ सकती है? 81.2%। इतना याद रख लो, काफी है। सो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? नीटा इज इक्वल्स टू 0.812 into RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RF। पर आइडियल डायोड RF की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। सो RF वैल्यू अगर 0 हो गई तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ रही है इसकी? 81.2%। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी अपने पास n है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2n हर्ट्ज, isn't it? For negative half cycle, positive half cycle, डायोड देख लो। फिर भी एक बार मैं आप लोगों को रफली एक बार डायग्राम बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, अगर मेरे पास इनपुट का ये है, बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है ना? तो इसका आउटपुट जब ले रहे हैं बेसिकली, ये तो हो गया इनपुट। इसका आउटपुट जब ले रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा, ये रीड करेगा, फिर ये पॉजिटिव भी रीड करेगा, फिर और एक। तो इसके बीच में जो है ना अभी राइट नाउ अपने को यहाँ पर जो आ रहा है बेसिकली, ये भी रीड करेगा इसके साथ। तो ये पॉजिटिव की वजह से, यानी ये डायोड D1 की वजह से, तो ये हो गया डायोड D1 की वजह से, ये डायोड D2 की वजह से, फिर ये डायोड D1 की वजह से। वैसा रीड करते हुए चले जाएगा बेसिकली कंटिन्यूसली। ठीक है ना? ऐसा कंटिन्यूसली चले जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कुछ डाउट है इसके अंदर? देख लीजिए एक बार रेक्टिफायर्स में। कुछ डाउट है किसी को?
कुछ भी नहीं है. So what is a rectifier beta? Device which converts AC to DC is called as a few rectifiers. हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है. इसकी अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर n है तो आउटपुट भी n ही रहेगी. लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी n है तो आउटपुट की 2n हो जाएगी. एफिशिएंसी हाफ वेव के लिए 40% के नजदीक नजदीक रहेगी और आउटपुट के लिए एफिशिएंसी उसका डबल हो जाता है, 80% तक जाता है. क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है बेटा? एसी हो गया आप लोग का? डन बेटा? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, ट्रांजिस्टर्स. याद है किसी को व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर? Transistor is a combination of a word called as of your transfer plus resistance. Transfer plus a resistor. This is known as of your transistor. Information pass करने के लिए. This is also called as of your bijunction transistor. क्योंकि ये PNP से बना हुआ रहता, which is mostly used. Okay. So ये जो था ना फर्स्ट ट्रांजिस्टर था जो दुनिया में बनाया गया था. बाई ट्रांजिस्टर जंक्शन किसके बना हुआ रहता है बेटा? इट इज बाई ट्रांजिस्टर जंक्शन इज मेड अप ऑफ 2 PN junctions. 2 PN junctions. ठीक है ना? So bi-junction transistor is made up of your 2 PN junctions. ये important है अपने के लिए. So I hope you got a clarity about your transistor. Transistor is nothing but a word which is being confined from the word transfer plus resistor, transistor, and it is a bijunction transistor which is mostly used because it is made up of your 2 PN junction diodes. और इसके कितने regions होते हैं बेटा? बहुत जल्दी से बताओ जल्दी से. It consists of 3 regions. It consists of how many? 3 regions. Isn't it? पहला वाला देख लीजिए, emitter. First one is known as emitter. Emitter is highly doped beta. It is heavily doped. It is an heavily doped region with medium thickness. With medium thickness. ये कभी कभी match the following में भी पूछ देता बेटा दे दे के. So be little bit careful about the terminology also. Next one is of your base. बेस क्या होता है बेटा? इट इज lightly doped. It is lightly doped and it is very thin region. बहुत ज्यादा thin होता है. So that is called as a your base. और थर्ड वन जो होता है कलेक्टर रीजन. Third one is your collector. And collector is beta, it is moderately doped. It is moderately doped. ना कम ना ज्यादा. And this is the medium thickness था.
isn't it? और ये तो डूब है और थिकेस्ट रीजन होता है, थिकेस्ट रीजन है ना, लार्ज होगा सबसे, ये बात अपने क्या रखनी है इसमें. So this is your heavily doped, this is lightly doped and this is moderately doped. अगर साइज वाइज में जाए तो ये मीडियम साइज थिकनेस होगा और ये बहुत ज्यादा थिन रीजन होगा एंड दिस विल बी द थिकेस्ट रीजन. ठीक है ना. ये बनाते कैसा है बेटा, मैंने बोला था पी एन पी से. तो अगर हम लोग ऐसा जंक्शन ले रहे हैं बेसिकली, ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया एन. सो दिस इज नोन एज ऑफ योर एनपीएन ट्रांजिस्टर. उसी तरह से मैं और एक ले लूं ऐसा कुछ. तो यहाँ पर एक रीजन, यहाँ पर एक रीजन. ये हो गया पी, ये हो गया एन और ये हो गया पी. इसको भी अपन क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर. ठीक है. अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करो सो दैट आई कैन बी वेरी गिवन यू रिलीजन. साइज के हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए बेटा ऐसा. ठीक है ना. तो पहले वाला क्या होता है, ऐसा कुछ रीजन होता है, मान के चलो इतना ले लेते, और बीच वाला बेस बहुत ज्यादा छोटा, दिस वन विल बी. तो मान के चलो ये P और ये N और ये P ले रहा हूँ. ठीक है. So this will be the length of your emitter, this will be the length of base and this will be the length of collector. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया लेंथ ऑफ कलेक्टर, ये हो गया बेस और ये हो गया emitter. So length of your collector is greater than length of your emitter. Length of your emitter is greater than of your length of your base. ये पॉइंट याद रखना. ठीक है ना. इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, एमिटर. इसको क्या बोलते हैं, बेस. इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर. ठीक है ना. तो जब इसको जंक्शन डायोड्स वगैरह के साथ नाम देंगे तो ये यहाँ पर कनेक्टेड, इसको क्या बोलेंगे, एमिटर. इसका कनेक्शन जो देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा बेस और इसका कनेक्शन यहाँ पर क्या देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कलेक्टर. ठीक है. अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एनपीएन हो जाएगा बीच में. ठीक है. तो फिर भी एनपीएन ट्रांजिस्टर भी ड्रॉ कर देता हूँ. तो ये हो गया मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर. यहाँ से यहाँ तक एक रीजन, यहाँ से यहाँ तक एक रीजन. थोड़ा छोटा ले लेता हूँ. तो ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया एन. ठीक है. तो यहाँ से जो कनेक्ट करा हुआ है, दिस इज योर एमिटर, दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर कलेक्टर. Okay. So this is the length of your emitter, this is the length of your base, this is the length of your collector. And NPN transistor is mostly used better, isn't it? NPN is used more because of mobility of electrons. क्योंकि एनपीएन में नेगेटिव चार्जेस है, चार्जेस ज्यादा रहेंगे ना बेटा, होल से तो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो एनपीएन इज यूज्ड मोर बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी. यानी प्रिफर्ड कौन करेंगे आप लोग, प्रिफर किसको करेंगे, पीएनपी और एनपीएन में एनपीएन को प्रिफर करेंगे क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है ना बेटा. क्लियर है. Any doubt anyone?
दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जंक्शंस लिखने का तरीका। कभी भी हम लोग इनपुट जंक्शन जो लेते हैं ना बेटा, इनपुट जंक्शन इज ऑलवेज फॉर मी बेस और एमीटर। ये कभी भी अपने को फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, याद रख लो। और आउटपुट जंक्शन इज व्हाट बेटा, बेस एंड कलेक्टर। दिस शुड बी इन द रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो एक बार मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। I'm talking about your PNP transistor. PNP ट्रांजिस्टर में व्हाट आर द मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स बेटा, इसमें होते हैं होल्स, और कलेक्टर्स में भी ज्यादातर अपने को होते हैं होल्स। तो ये हो गया इसका कनेक्शन। और बीच वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स हियर, राइट। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अगर दिस वन इज कनेक्टेड टू योर एमीटर, दिस वन इज कनेक्टेड टू योर बेस, दिस वन इज कनेक्टेड टू योर कलेक्टर, ठीक है ना। अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं तो देखो, एमीटर और बेस कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए बेटा, आई टोल्ड यू एमीटर एंड बेस शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस। 10 मिनट का ही टाइम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, फॉरवर्ड बायस मतलब P विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। A positive terminal, a negative terminal. This is the potential of your base with respect to emitter. फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसमें से करंट इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ से करंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जाएगा बेसिकली, एंड देयर विल बी द फ्लो ऑफ योर करंट्स इन दिस। सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे बेटा, दिस इज द फ्लो ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को कन्वेंशन फ्लो ऑफ करंट जाता है। तो इसमें जो करंट बाहर निकलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस करंट, ठीक है। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करें, इसको देखो, ये वाला, this one is here right now, base and collector, ये base है and ये collector है। this should be in the reverse bias, this should be reverse bias मतलब N should be connected to what terminal बेटा, positive terminal, this should be connected to the negative terminal, isn't it? This is the base and collector। इसमें भी electrons इस तरह से जाएंगे, so there is a flow of your electrons in this direction, there is flow of electrons in this direction, isn't it? और लेकिन करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, करंट इस तरह से जा रहा है, दैट इज योर आईसी, दिस इज द फ्लो ऑफ योर करंट थ्रू योर आईसी, दिस इज योर बेस करंट। क्लियर है, इज इट क्लियर? डाउट किसी को? पीएनपी ट्रांजिस्टर में so always try to remember that emitter and base should be your forward biased and collector and this one should be in the reverse bias। उसके हिसाब से बैटरी कनेक्शन दे लीजिए। सर अब पूछो सर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने लिया कैसा, देखो P को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और बेस को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और N को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और P को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसीलिए रिवर्स बायस हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, रिवर्स बायस में करेक्ट। तो अब जो कलेक्टर करंट में निकल रहा है बेसिकली IE बेसिकली, तो IE में से जो भी करंट जाएगा ना, तो यहाँ पर से निकलेगा IB और IC, यानी टोटल एमिटर करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर सम ऑफ योर बेस करंट प्लस ऑफ योर कलेक्टर करंट। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एमिटर करंट विल बी इक्वल टू योर बेस करंट प्लस ऑफ योर कलेक्टर करंट, isn't it? Is it clear? बेस करंट सबसे ज्यादा कम होता है बेटा, यानी बेस करंट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% ऑफ योर एमिटर करंट, एंड कलेक्टर करंट जो होता है ना बेटा 97 से लेके 98% ऑफ योर एमिटर करंट होता है। ये बात याद रखिए। बेस में बहुत थोड़ा करंट रहता है, इसलिए हम लोग उसको बेस का रीजन जो होता है ना बहुत ज्यादा कम होता है, बेसिकली वेरी थिन रीजन होता है। लेकिन इक्वेशन जब लिखोगे तो कभी भी याद रख लो एमिटर करंट विल बी इक्वल टू दिस वन। और बेस करंट कितना होता है बेटा, बेस करंट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% एंड कलेक्टर करंट इज 97 to your 98% ऑफ दिस। क्लियर है?
Is that clear? I hope you got an idea how to draw the diagram. अब इसका एक बार बताइए मुझे एनपीएन ट्रांजिस्टर का मान के चलो मैं आपको दे रहा हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में बैटरीज लगा के बताइए जल्दी मुझे। ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया एन, और इसमें यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। और इसमें जो है ना होल्स होते हैं, ठीक है ना। ये होता है अपना एमिटर, ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर। बताओ जल्दी से कैसे कनेक्ट करना चाहिए। एमिटर एंड दिस वन इज बेस। तो गिटार को क्या करना है, नेगेटिव से कनेक्ट करना है और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस हो गया है कि नहीं। तो उसी तरह से इसको अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर देखिए, दिस शुड बी कनेक्टेड, नेगेटिव कनेक्ट करा हुआ है तो दिस शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा। तो ये हो गया मेरे पास रिवर्स बायस और ये हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस। आई होप एवरीवन गॉट एन आइडिया हाउ टू गिव द वैल्यूज, ठीक है ना। तो इसमें से जो करंट जाएगा दिस विल बी इक्वल टू कलेक्टर करंट। तो इसमें से जो करंट जा रहा है बेसिकली यहाँ पर राइट नाउ दिस इज द एमिटर करंट, यानी यहाँ से करंट निकलेगा एमिटर से आई, ठीक है ना। और यहाँ से जाएगा बेस करंट, सो दिस बेस करंट और एज वेल एज ऑफ योर कलेक्टर करंट, दोनों मिलके अपने को क्या देता है बेटा, एमिटर करंट। तो इनपुट अपने पास फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट अपना रिवर्स बायस है, तो इसका भी इक्वेशन सेम होगा। एमिटर करंट विल बी इक्वल टू योर बेस करंट प्लस ऑफ योर कलेक्टर करंट। सो दोनों के लिए चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, दोनों के लिए दिस कंडीशन विल बी द सेम, ओके ना। एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज क्या रहेंगे बेटा, इन एनपीएन कंडक्टर इज बोथ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से रहेंगे, ठीक है ना। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स। और पीएनपी में बेटा क्या होता है बताइए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, ठीक है। ये हो गया बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ट्रांजिस्टर्स। इसके वर्किंग होते हैं स्विचेस वगैरह के, ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस, ये पूरा अपन कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज स्विचेस एंड एम्पलीफायर्स, ये वाला पूरा हम कल की क्लास में कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन, व्हाट इज अ कट ऑफ रीजन, व्हाट इज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स एंड उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस वगैरह, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, ये पूरा रिलेशंस बिटवीन देम कल की क्लास में खत्म कर लेंगे। सो बाय टुमारो विल ट्राई टू कीप द फुल स्टॉप and then we'll try to do some numericals based upon your transistors and complete semiconductors and as well as of your devices, ठीक है ना बेटा। No doubt to anyone? ठीक है, क्लियर बेटा। एनपीएन का कनेक्शन बताओ, देखिए N is connected to negative, P is connected to positive, forward bias. P is connected to negative, N is connected to positive, reverse bias. Clear है? Clear बेटा? Tomorrow is what बेटा?
Tuesday, no? Tuesday, Wednesday तक we'll try to keep the full stop it. By Wednesday, we'll try to keep the full stop for semiconductors. With Thursday, Friday, we'll try to go for the working. Isn't it? So we'll try to go for the complete working of your transistors के ऊपर पूरा semiconductors पे assignments करेंगे and PYQs भी पूरे खत्म करेंगे so that all the theory questions जो भी है वो भी एक बार अपन खत्म करेंगे logic gates के भी थोड़े बहुत अच्छे वाले और problems करेंगे then we'll try to keep the full stop. तो semiconductors के जो भी questions आएंगे ना नीट में आप लोग करने के काबिल हो जाना चाहिए क्योंकि पूरा टॉपिक मैं डिटेल में करा रहा हूँ एक से दो बार पढ़ लीजिए एनसीईआरटी भी बाजू रखे थोड़े एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स करिए लेकिन उससे पहले पीवाईक्यूज वगैरह पे अपन खत्म की क्लास में खत्म कर ले ठीक है ना बेटा एनी डाउट टू एनीवन ओके चलो देन टेक केयर बेटा बाय